श्रोताओं, लोकतंत्र का एक महापर्व होता है मतदान। और हर 5 साल में हम अपनी विधानसभाओं के लिए, लोकसभा के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव अभियान में हमारे शासन प्रशासन की, जो कि पूरी व्यवस्था करता है जिससे हमारा पूरा सिस्टम चलता है। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कुशीनगर जनपद में, इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जिलाधिकारी यस राजलिंगम जी। सर, आपका स्वागत है। और पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रयास आप लोग अभी कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करने आए, क्योंकि जैसे हमारा चुनाव आयोग भी प्रयास कर रहा है कि अब की बार 70 पार 70% से अधिक वोटिंग का लक्ष्य रखा हुआ। आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो को मेरा धन्यवाद। हम लोग इस बार एक टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा 2017 और 2019 के चुनाव में 60% से भी कम मतदान हुआ, लगभग 59% ही हुआ है। इस बार हमने ये अप्रोच रखा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको कैसे इस लोकतंत्र के महा त्योहार में प्रतिभा कराया जाए। तो इस पर्पज़ के लिए पहले हमने जो जागरूकता के लिए अलग अलग माध्यम अपनाए और टारगेटेड इंटरवेंशन इस बार हमने सोचा कि हर एक वर्ग के पास कैसे जाएं। जैसे हमारे वोटर एक हेट्रोजीनियस सेक्शन है, जिसमें महिला मतदाता अलग है, पुरुष मतदाता अलग है, युवा मतदाता अलग है, हमारे दिव्यांग मतदाता अलग है, वृद्धजन मतदाता अलग है, ट्रांसजेंडर मतदाता अलग है। सो हमने प्लान इस तरह की बनाया, इन सबको ऑन बोर्ड हम कैसे लिया जाए। सो अलग अलग वर्ग के लिए हमने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाया, जिसमें जो एक तो मैक्रो लेवल कार्यक्रम इवेंट्स जो जनपद स्तर पर और तहसील स्तर पर जो होता आ रहा है उसको भी हमने फॉलो किया, उसको भी इम्प्लीमेंट किया। साथ साथ इस बार ग्राउंड लेवल पे गांव में जो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो इन्फ्लुएंस कर सकता है और किसी राजनीतिक दल से जिनका जुड़ाव नहीं हो और जिनकी बात को लोग मानेंगे, वो ऐसे लोगों को भी हमने ऑन बोर्ड लिया। उनको ये समझाया, उनकी ट्रेनिंग दी, उनकी कार्यशाला हर ब्लॉक पे मैं खुद भी गया था, उसमें ये उनको सेंसिटाइज कराया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो वोटिंग के समय ये ज़रूरी है, क्योंकि सही प्रतिनिधित्व के लिए जो मैक्सिमम वोटिंग से ही वो सही प्रतिनिधित्व लोगों को मिलेगा। सो इसको उनको समझाया, उनको ट्रेनिंग दिया और उनके माध्यम से अलग अलग एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बनाया था। इसको 3 चरण में आप ले सकते हैं। एक तो जब कंटिन्यूस रिवीजन चल रहा है 2 महीने पहले तक का हमने अलग स्ट्रेटजी अपनाया। जो हम 15 फरवरी से हमने गियर चेंज किया, उसकी जो है इंटेंसिव और माइक्रो लेवल पे हमने एक्टिविटीज़ हम शुरू किए हैं, हर गांव पे ये एक्टिविटीज़ हो। और हमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, NGOs को नहीं छोड़ा, नेहरू युवा केंद्र है, आपके युवक मंगल दल है, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें हमने इन्वॉल्व किया। और मतदान के दिन भी जैसे बुलावा टोली का हमने ऑर्गेनाइज किया, ताकि सबसे बड़ा चैलेंज मतदान के दिन उनको मतदेय स्थल तक लाना, क्योंकि अभी तक जागरूकता तो हम लोग करते आ रहे हैं, तो इस पर भी हमने फोकस करके किया था। इस बार इसके अतिरिक्त हर एक मतदान केंद्र पे एक एक व्हील चेयर का भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि हमारे दिव्यांगजन मतदाता है वो बिना कुछ परेशानी के अपना वोट डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे वृद्धजन है या जो वोटिंग केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको लाने के लिए भी एक एक ई रिक्शा या कोई कम्यूटिंग का साधन वो रहेगा, वो बिना भेदभाव के जो जाने में असक्षम है ऐसे लोगों को मतदेय स्थल तक पहुंचवाएगा। सो इस प्रकार हमने एक होलसम रणनीति बनाया और उम्मीद है और विश्वास भी है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। सर, खास करके जो भारत की बात अगर की जाए तो युवा देश है, युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। युवाओं के बीच में संदेश पहुंचे, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे इस बार युवाओं को शामिल करने के लिए जैसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने से हम लोग ने फोकस किया था, जो इनकी संख्या काफ़ी कम थी जी। अगर मैं आंकड़े पे बात कर लूँ तो इनका लगभग 0.3% जो टोटल मतदाताओं में से था, उनकी संख्या हमने काफ़ी बढ़ाया। और हर एक स्कूल के एक एक नोडल अध्यापक हमने चिन्हित किया और उन अध्यापकों के माध्यम से जितने भी स्वीप एक्टिविटीज़ है
उसको इन बच्चों को भी सेंसिटाइज कराया और इन बच्चों को हमने एम्बेसडर बनाया कि अपने अपने मोहल्ले अपने अपने गांव में ये एम्बेसडर के रूप में प्रचार प्रसार करें। तो इस प्रकार हम लोग उनकी संलिप्तता भी करा रहे हैं। उसके साथ साथ उनके स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेल प्रतियोगिता है, मिनी मैराथन है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स है। इस प्रकार के उनको एंगेज करने का जो एक्टिविटीज़ है वो भी हम पैरेलली करा रहे हैं कि इनकी जागरूकता के लिए। सर, एक मतदाताओं को जागरूकता के लिए तो काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जैसे जब चुनाव होता है तो निष्पक्ष ढंग से, अच्छे ढंग से चुनाव हो, उसके लिए पूरी एक व्यवस्था होती है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, उसको लेकर के आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? और ख़ास करके मतदान कराने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए क्या क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे 3005 बूथ है, उसके अनुसार हमारे मतदान कर्मियों का जो ट्रेनिंग कराना है वो सब तो हमने करा लिया, वो तो पोलिंग के लिए चले जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे जनपद को 206 सेक्टरों में बांटा है। उस सभी सेक्टरों में एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उस क्षेत्र के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। उनको आवश्यक पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा। थानेवार QRTs भी हमने बना है, कहीं क्विक रेस्पॉन्स टीम है, कहीं कुछ ऐसी घटना हो तो तुरंत रेस्पॉन्ड कर सकें। इसके अलावा क्लस्टर मोबाइल जो फोर्स का वो भी लगातार भ्रमणशील रहेगा, यदि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, और सारे एक्टिविटीज़ में वो निगाह रखेंगे। इसके अलावा जो 17 हमारा जोनल मजिस्ट्रेट्स, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी है, इस तरह की एक पूरा पिरामिड का ढांचा जो है वो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लगाए हैं इसमें। सर, अब जैसे मतदान हो गया, लोग जागरूक हो गए, मतदान हो गया, तो उसके बाद बारी आती है मतगणना की। उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जब से EVM में होने लगा कि मतगणना एक फिक्सेड संख्या है, उतने ही टेबल में कराना है, जैसे 14 टेबल पर AC के सापेक्ष करना है, वो मतदान कर्मियों का चिन्हीकरण भी हो गया है। उनकी ट्रेनिंग हम मतदान के बाद 2 राउंड पे रखे हैं, जब इनकी भी ट्रेनिंग कर दी जाएगी। और पूरा एक ही जगह पे हम लोग काउंटिंग की व्यवस्था किए हैं यहाँ उदित नारायण डिग्री कॉलेज में। इन लोगों को फर्स्ट प्रशिक्षण 5 तारीख को होगा, फिर एक 8 तारीख को होगा। सो उनका प्रशिक्षण अभी आगे हैं, वो भी तैयारी पूरी है हमारे वहाँ पे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो पूरा इन प्लेस है। चलिए, एक जिलाधिकारी हैं आप, जिले की जनता को और ख़ास करके गोरखपुर आकाशवाणी का जो प्रसारण क्षेत्र है उसकी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस इलेक्शन के मद्देनज़र एक ही संदेश देना चाहता हूँ। अन्य जनपदों की तुलना में यहाँ का प्रतिभागिता कम है। सो हम सबको ये संकल्प लेना होगा इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और जो लोकतंत्र हमें मिला, जिसका फल हम लोग सब लोग उसका हम लोग ले रहे हैं, उसी सापेक्ष आने वाले पीढ़ी को भी एक मजबूत लोकतंत्र हम लोगों को देने की जिम्मेदारी भी बनती है। सो इससे ज़रूरी है कि हम सब सारा काम छोड़ के उस दिन जो यहाँ पे हैं, जो उपलब्ध है, जो उपस्थित है, उनका 100% वोटिंग होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई यहाँ नहीं रहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। अगर आप जनपद में हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अनिवार्य रूप से अपना वोट मताधिकार का प्रयोग करें। सर, आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आपके प्रयास हैं, वो सफल हों और अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए निकलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।